बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हम सफ़ा नंबर 5 और इस सबक का खुलासा पढ़ेंगे। सबक की पढ़ाई करने से पहले मुश्किल अल्फाज को सीख लेते हैं ताकि सबक समझने में आसानी हो। शुजात। शुजात का मतलब है बहादुरी, जोहर दिखाना यानी मुजाहिरा करना। रेला। रेला से मुराद है मजमा या हजूम। मुंतशिर होना यानी बिखर जाना। अगला लफ्ज है साबित कदमी। साबित कदमी से मुराद है मुस्तकिल मिजाजी। उखड़ उखड़ जाना यानी अपनी जगह से हट जाना। अगला लफ्ज है दल का दल। इससे मुराद है फौज या लश्कर यानी बड़ी तादाद में। आगे से है बलाए स्याह। बलाए स्याह यानी काले रंग की बला या मुसीबत। फिर है इंतशार। इंतशार से मुराद है बेचैनी। खतरा टल जाना यानी खतरा खत्म हो जाना। जमीन दहल पड़ना, जमीन का हिलना। ऐन। ऐन से मुराद है ठीक या फिर उसी वक्त। बेजिगरी। बेजिगरी यानी बहादुरी। काम तमाम कर देना, खत्म कर देना या मार डालना। अगला लफ्ज है तख्त। तख्त से मुराद है बादशाह के बैठने की जगह। बच्चों, सफ़ा नंबर 4 के आखिरी पैराग्राफ में जंग के मंजर के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। रुस्तम के लश्कर में हाथियों का एक बड़ा दस्ता था, जिसकी अम्मारियों पर सिपाही हथियार बांधे सवार थे। एक ईरानी जंगजू दीबा की कबा जेब तन किए, जरी कमरबंद लगाए, हाथों में सोने के कड़े डाले मैदान में उतरा। अमर बिन अदी ने इस्लामी लश्कर की तरफ से पहल की। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कायदे के मुताबिक 3 नारे लगवाए और लड़ाई का आगाज कर दिया। अमर बिन अदी ने अपने मुखालिफ जंगजू का काम तमाम कर दिया। उसके बाद कुछ और सालार मैदान में उतरे और अपनी शुजात के जौहर दिखाए। पैदल फौज साबित कदमी से लड़ी, लेकिन हाथियों के रेले में उनके पांव भी उखड़ उखड़ जाते। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरे के बाद 2 इकदाम किए। इस्लामी लश्कर के ऊँटों को सुरमई बुरके डालकर दौड़ाया गया और ईरानियों के घुड़सवार दस्ते में इंतशार पैदा कर दिया गया। 2 बड़े सरदार हाथियों पर हमला करके उनकी सूंडें काट दी गईं और आंखों को बेकार कर दिया गया। ये हाथी जख्मी होकर वापस भागे तो तमाम हाथी उनके पीछे हो लिए। इस तरह ये खतरा टल गया। बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने, अमर बिन अदी। ये उमर के आगे जब वाव का लफ्ज लगा दिया जाता है तो उसको उमर भी नहीं पढ़ते ना उमरू पढ़ते हैं, उसको अमर पढ़ते हैं। यहाँ पर यह वजाहत करना जरूरी थी और बाकी मैं जूम क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगी। सफ़ा नंबर 5 पर सबक के अगले पैराग्राफ में रुस्तम के खात्मे के बारे में बताया गया है। जंग के आखिरी मरहले में लड़ाई इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गई। मुसलमान बहादुरों को जम कर लड़ने का मौका मिला। उनके नारों की गरज से जमीन दहल पड़ती थी। मुसलमानों की फौज आलमे जोश में घोड़ों पर से कूद पड़ी और ऐन रुस्तम के तख्त पर जा पहुंची। रुस्तम ने यह बेजिगरी देखी तो तख्त से कूद पड़ा और मुकाबला किया, लेकिन फिर जख्मों से चूर होकर भागा। हलाल बिन अलकमा नामी सिपाही ने उसका ताकुब किया और अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। फिर रुस्तम के तख्त पर चढ़ गया और पुकारा, मैंने रुस्तम का खात्मा कर दिया। ईरानियों ने तख्त सिपाह सालार से खाली पाया तो उनमें बददिली फैल गई। सारी फौज तितर बितर हो गई। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फतहनामा लिखा। फिर इलाके के अमनो अमान की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने इन लोगों को माफ कर दिया जो घर छोड़कर भाग गए थे। रियाया के साथ उम्दा बर्ताव किया गया और मुल्क में अमनो अमान कायम कर दिया।
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں انتقال فرمایا اور وصیت کے مطابق انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ بچوں، ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے اب ایک نظر سبق کے خلاصے پر بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے مانے ہوئے مجاہد تھے۔ آپ کو اسلام قبول کرنے کی بشارت خواب میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں 3 اصحاب کو دیکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد گھر اور باہر ہر طرف سے آپ کو بہت تنگ کیا گیا، مگر آپ نے ہمت اور صبر و تحمل سے اس کا مقابلہ کیا۔ آپ نے ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد میں شریک رہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کی خدمات جنگ قادسیہ کی وجہ سے قابل احترام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ قادسیہ میں سپہ سالار بنایا گیا۔ 30,000 مجاہدین کے ساتھ آپ کو روانہ کیا گیا۔ اس لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق قادسیہ کے مقام پر قیام کیا۔ قادسیہ نہروں اور پلوں کی وجہ سے شاداب اور محفوظ علاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق لڑائی سے پہلے کچھ سفیر عجم کے بادشاہ کے پاس بھیجے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن عجم کے بادشاہ نے یہ دعوت حقارت سے ٹھکرا دی۔ رستم عجم یعنی ایران کا سپہ سالار تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی اور ایران فتح کر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 55 ہجری میں ہوا اور وصیت کے مطابق آپ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں مندرجہ ذیل عنوانات شامل ہیں: بلند خوانی، الفاظ معنی، املا کے الفاظ، درست جواب کا انتخاب، الفاظ جملے، سوال جواب اور ورک شیٹ۔ امید ہے بچوں آپ کو اس سبق کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ لکھائی کا کام صفائی اور توجہ سے مکمل کریں۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ نئے سبق کو پڑھیں گے۔ بچوں، اس سبق سے متعلق ہم نے 3 ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ان کو دوبارہ سن سکتے ہیں یا پھر زوم میٹنگ میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔